आईपीएल की जानिब जी, आईपीएल की जानिब आते हैं। पीएसएल की तो हमने बात कर ली है। लोग कह रहे हैं कि जी मुंबई इंडियन के जो मुकेश अंबानी साहब हैं उन्होंने मैच में टीम तो खरीदी, साथ में पूरा मैच ही खरीद लिया और साथ में एम्पायर को भी खरीद लिया। ये सवाल तब उठा कि जब रोहित शर्मा आउट हुए और उन्होंने आखिरी सेकंड खत्म होने के बाद रिव्यू लिया। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि जी एम्पायर बिक चुका है और जो है उनको लेवरेज दिया जा रहा है रोहित शर्मा को, और ये फिक्सिंग हो रही है। तभी 5 बार ये टूर्नामेंट जीत चुकी है मुंबई इंडियंस। ऐसा लग रहा है आपको? अंबानी साहब ने कहा एम्पायर भी खरीद लो जी, क्या है? लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं है कि जो टाइम होता है 12 सेकंड्स का, उसके बाद कैसे ले सकता है? वहाँ तो बीप बज जाती है। हाँ। तो वो दोबारा उसने कैसे ले लिया और एम्पायर्स ने उसको कैसे आने दिया? तो इससे ही सारे जो चीज़ें होती हैं शको शुबा जिसे कहना चाहिए वो है। इससे पहले भी एक प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से कमेटी बनी कि भाई कोई ना कोई चीज़ें फिक्सिंग हो रही है, जो भी चीज़ें हैं इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब आप फिर उसमें एक कंट्रोवर्सी डालेंगे। यही कंट्रोवर्सी आ गई ना कि आपने जो टाइम लिमिट था उसके बाद आपने, और उसको एम्पायर ने चैलेंज भी नहीं किया कि अब आप नहीं ले सकते, अब आप आउट हैं, आप जाएं। लेकिन ये दिस इज़ बैड, मतलब ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे क्रिकेट की जो खूबसूरती है वो खत्म हो रही है। जबकि वो मुझे याद है कि श्रीलंकन प्लेयर जब लेट पहुंचा था हाँ, पिच पर तो उसको भी आउट दे दिया था। टाइम आउट दे दिया बिल्कुल। ये तो खैर रूल है, मतलब बहुत तो से रूल तो कप्तान ये भी होता है ना। हाँ ये रूल है। तो इसको मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि अंपायर्स ने उसको कैसे होने दिया। उसके बाद मैच रेफरी ने इंटरवीन क्यों नहीं किया? मैच रेफरी भी तो बैठा हुआ है। उसके बाद कहीं ना कहीं तो इसकी पर होनी चाहिए थी ना, एम्पायर से पूछे थी कैसे किया। तो उसके बाद कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि एम्पायर से पूछा गया या कोई फाइन हुआ या कुछ ऐसी चीज़ हुई, कुछ भी नहीं हुआ, वो मामला ख़त्म हो गया। तो इससे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला, बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। और अंबानी साहब यहाँ पर आ जाएं वहाँ तो फिर यूं पैसे गिरना शुरू होते हैं, शप शप शप। अकबर, ये जो लोग कहना शुरू हो गए हैं कि भाई ये मुंबई इंडियंस जो है ये 5-5 बार टूर्नामेंट जीती है आईपीएल का, और ये जीत इसी वजह से रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व किया जा रहा है और उस पैसे की जो बुनियाद पर जो है इनकी टीम जीत रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, सही है। अंबानी साहब कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह आपने अंपायरिंग का स्टैंडर्ड देख लिया कि उस दिन भी अंपायर वो वाइट वो अंपायर ऐसे हिचकिचा रहे हैं। हाँ, अबे करना ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार बॉलर अपील तो करे। तो ऐसे एक्ट जो है ऐसे बिल्कुल शुबा होता है कि इस पे कोई जाहिर सी बात है कोई फिक्सिंग हो रही है, और इस पे वो कमेटियां तो बन जाती हैं, फिर कमेटी के बाद कुछ होता नहीं है। बस यही होता है कि भाई हमने कमेटी बना दी, वो कमेटी देखेगी। भाई कमेटी क्या देखेगी, कब देखेगी, कब फैसला करेगी, वो तो बता देना। एंड ऑफ द डे वाली कमेटी लगती है जो मोहल्ले में औरतें नहीं डालती, कमेटी डालो सबकी बीसी निकलेगी, ये वो कमेटियां लगती हैं मुझे। आईपीएल की कमेटियां बनती ही इसीलिए कि कोई काम ना हो और एंड में कमेटी का हिस्सा मिल जाए सबको। एंड में कमेटी कैसे मिल जाता है? क्रिकेट की साख को नुकसान हो रहा है। आईसीसी मींस के पेरेंट बॉडी है, उसको सोचना पड़ेगा कि उसके अंडर ही लीग हो रही है। आईसीसी तो बीसीसीआई है, यही तो मसले हैं हमारे यहाँ। लोग कहते हैं आईसीसी नहीं है, बीसीसीआई है। हाँ तो चौधरी साहब लगे हैं हेड, तो फिर यही होगा ना। अब क्या बोलूं, मैं तो चौधरी कहता हूँ ना उनको। चौधरी साहब लगे हुए जी, हमारे चौधरियों को बदनाम कर रहे हैं भाई, कुछ और बोले उसको। हाँ, वो जो है वो बिल्कुल ही अलग फिल्म है। और लेकिन यहाँ पर अभी जो है आईपीएल, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इंडिया में उठ रहे हैं। अब आप बोलेंगे हम उठा रहे, उठ तो पहले इंडिया में रहे, फिर हम इस पर बात करते हैं।